वेलकम गाइज आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेट ओनली, जहाँ हम आपके लिए फिर से लाए हैं जीके चीज़ के शानदार क्वेश्चन। इसकी संभावना हो कि आपके एग्जाम में आए और आप उसे कल ले जा पाएँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो बताइए उस राज्य के बारे में बताइए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है। तो कौन ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमा अधिक राज्यों से मिलती है? असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। तो उस राज्य के बारे में बताइए। तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, कुल 9 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। और दूसरे स्थान पर असम है जिसकी कुल 7 राज्यों से सीमा मिलती है। तो चलिए दूसरे प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा नमक उत्पादन करने वाला राज्य है। और भारत के में स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है नमक उत्पादन करने वाले में देश में। तो ये याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो बताइए कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? 6 से 10, 8 से 12, 8 से 14, 6 से 14। तो इसका राइट आंसर सोचिए और बताइए। अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की अनिवार्य की गई है। और ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और ये इसे कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो ये आर्टिकल है 21A। याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो याद रखिएगा नहीं पूछ रहा है, तो इसका गलत बताना क्या गलत है। तो इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करती है, या यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है। क्या गलत है इसके बारे में, इसे आपको बताना है। तो राइट आंसर बताइए, थोड़ा सा समय देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गलत है। तो अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए, ऐसा कोई इसमें कानून नहीं बनाया गया है। और अगर आपसे पूछेगा 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो आप बोलेंगे ABCFR। तो याद रखिएगा, ए मतलब अमेरिका, बी मीन्स ब्रिटेन, सी मीन्स चाइना, एफ मीन्स फ्रांस और आर मीन्स रसिया। याद रखिएगा 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो बताइए राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा। तो बताइए, आपको तो पता होगा राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी 1828 में। और ये सती प्रथा के घोर विरुद्ध थे। तो याद रखिएगा सती प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1828 में इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। छठा प्रश्न, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो बताइए कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा को राजधानी बनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या वास्को अल्मेड़ा। तो इसका राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अगर आपसे पूछेगा तो कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत में आने के बाद, तो आप बोलेंगे इसका प्रथम गवर्नर जनरल था फ्रांसिसी डी अल्मेड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने गोवा की राजधानी बनाई थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पर पैर रखा? तो मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार कब गया था? कौन सी ईस्वी को? 1965, 1968, 1969, 1971। तो बताइए इसका राइट आंसर।
तो आपको पता होगा प्रथम बार कौन गया था, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये तो आपको पता होगा। तो इसका राइट हो जाएगा वो 1969 में गए थे। और कौन से यान से गए थे ये भी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो अपोलो 11 यान से गए थे चंद्रमा पे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न 8वां सवाल, प्रकृति रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो नेचुरल रबर किसका बहुलक है बताना है। प्रोपीन, आइसोप्रीन, इथीन, क्लोरोप्रीन। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। तो चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, फंगी क्या है, फफूंदी क्या है? परजीवी, सेप्रोफाइटिक, परजीवी एवं सेप्रोफाइटिक दोनों, या उत्पादक? तो फफूंदी क्या है, फंगस को क्या है, आपको ये बताना है। तो फंगस परजीवी और सेप्रोफाइटिक दोनों है। और फंगस की सेल वॉल किससे बनी रहती है? एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। तो ये काइटिन की बनी रहती है, तो याद रखिएगा ये काइटिन की बनी होती है। 10वां प्रश्न, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो आपसे ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू बी इक्वल टू आई आर होता है। तो आई का मान दिया हुआ है 2.2 और आर दिया हुआ है 100, तो 220 आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 11वें प्रश्न पर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए, चेयरमैन, महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सरपंच? तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर कितना प्रतिशत था? ये बताइए आप। 50, 65, 48, 45? तो इसका राइट आंसर बताइए, कितना प्रतिशत था महिलाओं का साक्षरता दर? तो था 65%। आप पुरुष का कितना था? पुरुष का कितना था? तो वो था 82%। तो ये भी एग्जाम में ज़रूरी है। चलिए चलते हैं 13वें प्रश्न पर। तो बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, या मुगल साम्राज्य, अकबर द्वितीय? तो बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। तो जैसा कि मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में बता दिया है, इन्होंने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिए। चलिए चलते हैं 14वें प्रश्न पर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप? तो बताइए, इसका राइट आंसर सोच के बताइए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? भारतीय पुरातत्व जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने 1861 को की थी। ये एग्जाम में सवाल बन चुका है, इसलिए मैं ये सवाल आपको करवा रहा हूँ। चलिए चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। तो बताइए, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल नायर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू? तो किन्होंने भाग नहीं लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो आपको तो पता होगा, ये 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। तो ये एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो द्वितीय था, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। तो ये याद रखें। 16वां प्रश्न, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी? तो एक स्पोर्ट्स से मैं हर सेट में प्रश्न लाता हूँ, क्योंकि ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में एक स्पोर्ट्स से सवाल सीधा उठकर आ जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह का बैडमिंटन से संबंधित है, तो बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो डफरिन जब वायसराय थे उस वक्त एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो क्या थी बताना आपको। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रथम जनगणना की शुरुआत, तो आपको बताना है। तो उस वक्त की जो घटना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये कब स्थापना हुई थी? 1885 में हुई थी, एओ ह्यूम द्वारा हुई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में, याद रखना। ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में, याद रखिएगा। प्रथम जनगणना की शुरुआत बोलेगा किसके शासनकाल में की गई थी? प्रथम जनगणना जो थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। और आपसे ये प्रश्न अगर पूछ देगा कि प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1881 में हुई थी। किसके समय पे हुई थी? लॉर्ड रिपन। और प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पे हुई थी, और नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय। तो याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा गलत है बताइए। लिपुलेखा उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, तो बताइए कौन सही नहीं मिलान है? तो बताना है कौन दर्रा कहाँ पर है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, बी गलत है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये सिक्किम में है, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किसे लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्यूपाइट, ग्रेफाइट, हेमाटाइट, क्रायोलाइट, तो बताइए। तो ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। 20वां सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो बताना है प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है। हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, मलेरिया, तो बताइए राइट आंसर बताइए। तो इसका मलेरिया राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और बाकी हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।